दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा महंगी है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं कि ऐसा ट्रैवल प्लान जिसमें आप सभी जो है बहुत कम कीमत में आप सभी ट्रैवल यात्रा आप जो है बहुत कम कीमत में केदारनाथ यात्रा जो है वो कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यही सब जो है बताने वाले हैं। टोटली एक तरीके से आप सभी जो है 4500 में टोटल अपनी केदारनाथ यात्रा जो है वो पूरी कर सकते हैं। और ये पूरा सफ़र जो आपका रहेगा वो रहेगा 3 रात 4 दिन में आप सभी अपनी केदारनाथ यात्रा जो है वो पूरी कर सकते हैं। साथ ही इसमें इंक्लूड रहेगा खाना, रहना, ट्रांसपोर्ट, साथ ही ट्रैकिंग। जिस तरह से आप केदारनाथ धाम में ट्रैकिंग करेंगे, ये सब कुछ जो है इसमें शामिल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रिप, वो भी आम आदमी की जेब के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों, आप सभी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वही पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि जब हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करें। तो दोस्तों, जब ये पूरा सफ़र हमारा जो रहेगा कि 3 रात 4 दिन का, तो अब यहाँ हमारा सफ़र शुरू होता है डे 1 का। यानी कि डे 1 हमारा शुरू होगा हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। यानी कि आप सभी भारत में जिस भी जगह पर आप रहते हैं, तो आप सभी को ऋषिकेश या हरिद्वार तो आना ही होगा। आप बाय बस, रोड या फिर आप सभी ट्रेन के जरिए आ सकते हैं। बहुत ही कई ऐसी कनेक्टिविटी जो है हरिद्वार ऋषिकेश से जुड़ी हुई है। अब आप सभी जो है हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंच जाएंगे। तो आप सभी का सफर रहेगा हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। सुबह सुबह हरिद्वार या ऋषिकेश से अगर गुप्त काशी या सोनप्रयाग के लिए एमओयू या फिर उत्तराखंड की रोडवेज बस जो है वो ले लेनी है। मैक्सिमम बस का किराया आपका जो पड़ेगा वो 400 से 500 रुपए तक का जो है वो रहेगा। इससे क्या है कि आप यहाँ से सीधा गुप्त काशी या सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। यात्रा का समय मैक्सिमम जो है 8 से 10 घंटे का जो है वो रहेगा, जिसमें आपको रास्ते में कई ऐसे नज़ारे जो हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग के इलाकों के इतने सुंदर दृश्य जो है वो आपको इस बस जर्नी में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों रात को क्या है कि अब दोस्तों रात को सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंच जाने के बाद आप सभी चाहें तो जीएमवीएन की डॉर्मेट्री या फिर लोकल गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। इसका कुल खर्चा आपका जो है 300 से 400 रुपए तक का जो है डॉर्मेट्री शेयरिंग का जो है कुल खर्चा जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन खाने का खर्चा जो है, यानी कि डिनर डिनर का खर्चा कितना पड़ जाएगा वो आप सभी को बता दिया जाए। तो मैक्सिमम क्या है कि खाने पीने का खर्चा लोकल ढाबे में सादा खाना जैसे दाल चावल या पराठा मिलेगा, तो मैक्सिमम 50 से 70 रुपए में आपका कुल खाने का खर्चा जो है दिन भर का, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टोटली मिलाकर 150 से 200 रुपए तक का जो है वो आप सभी का बैठ जाएगा। यानी कि अगर हम टोटल कर देखें, डे 1 का टोटल खर्चा आप सभी का 1000 से 1100 रुपए तक का जो है वो बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी का शुरू हो जाता है डे 2। अब आप सभी का केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आप सभी सोनप्रयाग रुके हैं तो आप सभी को गौरीकुंड आकर गौरीकुंड से अपना ट्रैक जो है वो शुरू करना पड़ेगा। या फिर अगर आप गौरीकुंड रुके हैं तो आप सभी जो है सुबह सुबह 5 या 6 बजे ट्रैकिंग जो है वो शुरू कर दें। साथ ही ट्रैकिंग कुल जो है मैक्सिमम 16 से 18 किलोमीटर का रास्ता जो है वो रहेगा। साथ ही इसमें क्या है कि ट्रैकिंग में आप सभी जो है आराम से चलें। हर 1 से 2 किलोमीटर पर आप सभी जो है रुकने की जगह जगह आप सभी को मिलेगी। आराम से रेस्ट करिए और फिर अपनी अपनी ट्रैकिंग जो है वो फिर से शुरू करिए। साथ ही रास्ते में आप सभी को जो है फ्री लंगर की सुविधा भी जो है वो मिलेगी। जैसे तो मैक्सिमम लंगर और भंडारे की सुविधा आप सभी को केदारनाथ के ट्रैक पर आपको मिलेगी। साथ ही अगर हम देखें खाने का आपका खर्चा शायद आपका फ्री जो है वो जा सकता है। अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती तो 50 रुपए तक का कुल खाने का खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा। अब आप सभी जो है लंबी चढ़ाई करके, यानी कि 16 से 18 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करके आप सभी पहुंच गए हैं केदारनाथ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हम केदारनाथ में कहाँ रुक सकते हैं। स्टे इन केदारनाथ के लिए कौन सी सुविधा सबसे बेस्ट रहेगी। तो अगर आप चाहें तो दोस्तों आप सभी जो है जीएमवीएन की तरफ से आप जो है टेंट्स में रुक सकते हैं, या फिर आप सभी बेस कैंप पर डोरमेट्री में रुकना चाहें तो वहाँ पर भी आप सभी जो है वो रुक सकते हैं। जिसमें टोटल खर्चा आप सभी का 300 से 400 रुपए प्रति बेड का जो है वो आप सभी का पड़ जाएगा। अगर आप सभी दोस्तों एडवांस बुकिंग करते हैं तो पक्का आप सभी को जो है रुकने की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही अगर हम देखें कि इस दिन का पूरा खर्चा, यानी कि डे 2 का पूरा खर्चा जो है खाना और रहने का,
वो आप सभी का 50 से 100 रुपये खाने का खर्चा जो है वो बैठ जाएगा। साथ ही रहने का 300 से 400 रुपये जो है आप सभी का ये रहने का खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा। अगर हम टोटल देखें डे 2 का टोटल खर्चा आप सभी का 400 से 500 रुपये का जो है वो बैठ जाएगा। अब आपने जो है अपने सुबह जो है ट्रैकिंग शुरू करी थी, अब क्या है कि आप सभी दोपहर या शाम तक जो है केदारनाथ धाम तक पहुंच गए हैं। तो आप सभी जो है उस टाइम भी शाम के टाइम भी जो है बाबा केदार के दर्शन कर लें। उसके बाद अब आप सभी का जो है डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर यहाँ आपका शुरू होता है डे 3, यानी कि केदारनाथ यात्रा का तीसरा दिन आप सभी का जो है वो रहेगा केदारनाथ से वापसी का। वापसी का जो समय रहेगा इसमें आप सभी को क्या करना होगा कि सुबह ही जो है सुबह सुबह जल्दी उठकर सुबह के 4 से 5 बजे करीब जो है आप उठें, क्योंकि क्या है कि 3 से 4 बजे के आसपास जो है वीआईपी दर्शनों की जो है सुविधा रहती है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है सभी पब्लिक के लिए बाबा केदार के दर्शन खोले जाते हैं। तो उस समय आप सभी जो है दर्शन कर सकते हैं सुबह के टाइम। मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में आप सभी के दर्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 6 से 7 बजे तक आप सभी दर्शन कर कर फ्री हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप सभी का सफर रहेगा भैरव घाटी का। भैरव घाटी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि भैरव घाटी के दर्शन अगर आप नहीं करेंगे तो तो ये बताया ये जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो आप सभी के लिए जरूरी है कि आप भैरव घाटी के भी दर्शन करें, तो जिससे कि आपकी यात्रा पूरी हो सके। फिर आप सभी का सफर रहेगा केदारनाथ धाम से वापसी गौरीकुंड लौटने का। फिर यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप भारी ट्रैकिंग करके आप सभी जो है गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। गौरीकुंड से फिर आप सभी जो है आप चाहें तो यहाँ से फिर आप जो है शेयरिंग टैक्सी या फिर लोकल बस से सोनप्रयाग या अगस्त्यमुनि पहुँच जाएं। यहाँ से क्या है कि शेयरिंग टैक्सी का किराया आप सभी का कुल जो है 100 से 150 रुपये तक का जो है पड़ेगा। साथ ही रहने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो रहेगा अगस्त्यमुनि या फिर सोनप्रयाग में ठहरने का, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को जो है सस्ते गेस्ट हाउस या धर्मशाला में रुकने की सुविधा आप सभी को मिल जाएगी, जो कि 300 से 400 रुपये तक की जो है वो रहेगी। साथ ही अगर आप चाहें यहाँ पर आप सभी डॉर्मेट्री या शेयरिंग में आप सभी रुक सकते हैं। इतना ही 300 से 400 रुपये का पूरा खर्चा जो है वो आप सभी का बैठ जाएगा। लेकिन खाने की सुविधा का क्या रहेगा वो आप सभी को बता दिया जाए। साथ ही आप सभी को खाने की सुविधा आप सभी को लोकल ढाबे में मिल जाएंगी, जो कि 150 रुपये तक का पूरे दिन का खाने का खर्चा जो है वो रह जाएगा। साथ ही डे 3 का जो कुल खर्चा आप सभी का रहेगा वो 600 से 700 रुपये तक का आप सभी का बैठ जाएगा। अब आप सभी का शुरू होता है केदारनाथ यात्रा का चौथा दिन, यानी कि डे 4 में अगर आप सभी अगस्त्य मुनि या फिर सोनप्रयाग में रुके हैं तो आप सभी का हरिद्वार ऋषिकेश का वापसी का सफर अब यहाँ पर शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो आप सभी जीएमओयू या फिर रोडवेज की बसेस से आप सभी जो है हरिद्वार लौट सकते हैं, जो कि बस का किराया मैक्सिमम 400 से 500 रुपये तक का आप सभी का बैठ जाएगा। इसी के साथ में दोपहर या शाम तक आप सभी वापस जो है लौट आएंगे। साथ ही खाने का खर्चा जो है सफ़र के दौरान आप सभी का खाने का और ब्रेकफास्ट और लंच का खर्चा मैक्सिमम 100 से 150 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। तो एक तरीके से देखें टोटल आप सभी का डे 4 का जो खर्चा रहेगा वो 500 से 600 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। यहाँ जाकर आप सभी की हरिद्वार वापस पहुंचकर आप सभी की पूरी हो जाएगी 3 नाइट 4 डेज की पूरी केदारनाथ यात्रा का पूरा सफर, वो भी कम बजट में। टोटली खर्चा आप सभी का कितना आ जाएगा आप यहाँ पर जो है टेबल देख सकते हैं कि कितना खर्चे का हिसाब जो है वो आप सभी का होता हुआ यहाँ नजर आएगा। यानी कि आने जाने का खर्चा आप सभी का 900 से 1000 रुपये तक का जो है बैठ जाएगा। साथ ही ट्रैकिंग लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप सभी का 100 से 200 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। साथ ही रहने का खर्चा यानी कि 3 रात रहने का खर्चा जो है आप सभी का 900 से 1200 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। इसी के साथ में खाने का खर्चा वो भी 4 दिन का खाने का खर्चा आप सभी का 500 से 600 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन हम इसे ग्रैंड टोटल कर देखें तो ये पूरा आप सभी का 4000 से 4500 तक का जो पूरा खर्चा है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। और साथ ही इसमें अगर हम 500 और ऐड कर दें छोटे मोटे खर्चों के हिसाब से, तो मैक्सिमम आप सभी का कुल खर्चा जो बैठेगा पूरा का पूरा केदारनाथ यात्रा में वो रहेगा 5000 तक का पूरा सफ़र। 5000 में मैक्सिमम आप अपनी यात्रा जो है वो तय कर सकते हैं।
अगर आपका खर्चा इतना बैठता है तो, वरना 4500 से ज़्यादा खर्चा आपका बैठना जायज़ बनता ही नहीं है अगर आप टोटली अच्छी तरह से अगर आप बजट के हिसाब से अपनी यात्रा करते हैं तो। अगर आप दोस्तों स्मार्ट ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि डॉर्मेट्री में रुकना, साथ ही भंडारे के अनुसार आप सभी को खाने पीने की सुविधा मिलती रहे, और साथ ही ग्रुप में जाने का खर्चा, ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में जाएंगे तो आप सभी का खर्चा बहुत ही कम जो है वो आएगा, शेयरिंग में रहेगा सारा मामला, तो बहुत कम खर्चा जो है वो बैठेगा। तो कोशिश यही करें, अगर ग्रुप में जाना होता है तो ग्रुप में जाएं, बहुत ही सूटेबल यात्रा जो है वो रहती है। क्योंकि ग्रुप में जाने में तो आपका कुल खर्चा जो है वो मैक्सिमम 4000 से 4500 में पूरा हो सकता है। और हाँ, मई या जून में अगर आप जा रहे हैं तो समय के हिसाब से आप सभी जो है एडवांस बुकिंग हर जगह पर करके रखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कतें ना आ सके। तो अब दोस्तों देरी किस बात की, बाबा केदार आप सभी को बुला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक कम बजट यानी कि लो बजट ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो है वो लाने की कोशिश करी है, कि अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा जा रहे हैं और आप सभी को लग रहा है कि बजट ज़्यादा बैठेगा, तो उस बजट को कम करके आपकी यात्रा कितनी हो जाएगी, किस तरीके से आप कम बजट में यात्रा कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी, जिससे कि आप सभी को पूरी पूरी मदद जो है वो मिल सके। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही दोस्तों कमेंट में जय श्री केदार ज़रूर लिखें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और ख़ासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि कम बजट में केदारनाथ यात्रा करना चाह रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री केदार।